फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, बोलते हैं ना कि जो लोग दूसरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रवचन करते हैं, वो अपने ऊपर तो बिल्कुल ही लागू नहीं करते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। वो सिर्फ दूसरे को ही ज्ञान देते रह जाते हैं, आजीवन दूसरों को ज्ञान देना है। और जो लोग खुद उस चीज़ को अमल नहीं कर सकते हैं, उस मतलब दूसरे को इतना ज़्यादा ज्ञान देंगे, इतना ज़्यादा ज्ञान देंगे कि आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब पूरा लगेगा कि ज्ञान दूसरों के लिए ही है। तो कुछ ज्ञान उसमें से अपने ऊपर भी लेना चाहिए ना, खुद भी पालन करना चाहिए। थोड़े बहुत ज्ञान का तो खुद भी पालन करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसी बात पे। इंद्रेश बाबा के बारे में बात करूंगी मैं, और उनके शादी को लेके मैं भी सोची कि चलो मैं भी वीडियो बना ही लेती हूँ, एक मैं अपनी भी राय रख लेती हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए, जो भी मेरे चैनल पर नहीं है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, पता ही नहीं था कि इनकी शादी इतनी सुर्खियों में आ जाएगी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरे वाईटी पे छाया हुआ है, हर जगह छाया हुआ है इनके शादी को लेके। और बहुत सारी बातें भी आ रही हैं धीरे 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 सामने। पहला तो ये कि ये बहुत सारा ज्ञान देते हैं दूसरे को। वैसे तो हर बाबा, जितने भी बाबा होते हैं, स्वामी जी होते हैं, वो लोग सब लोग देते हैं प्रवचन। यही तो होता है, ज्ञान की बातें बरसाते हैं। लेकिन अपने ऊपर वो बिल्कुल ही नहीं लेते। वो अब साबित हुआ है इंद्रेश बाबा की शादी को देख के। इंद्रेश बाबा की शादी होती है तो खूब बढ़िया से, पहले तो ये कि ताज होटल में शादी होती है इनकी, एकदम महंगे कपड़े पहन के, खूब बढ़िया से तैयार व्यार हो के। इनकी वाइफ पार्लर गई थी, पार्लर से अच्छे से तैयार होके, खूब पैसा खर्चा करके चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जाता है सबको। मतलब खूब आलीशान शादी बोला जाता है ना, एकदम आलीशान शादी करते हैं ये, जो कि दूसरों को बहुत ज्ञान दे दिए हैं। इनका खुद का भी वीडियो पूरा वायरल आजकल हो रहा है, छोटे छोटे शॉर्ट्स में वायरल बहुत सारे वीडियो हो रहे हैं कि ये बहुत ज्ञान देते थे दूसरों को कि सादगी में रहनी चाहिए, पार्लर में मेकअप नहीं करवानी चाहिए, सादगी में हमेशा रहना चाहिए। या फिर कपड़ों को लेके भी बोलते थे कि महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फालतू का खर्च है। मतलब बहुत सारी ज्ञान की बातें शादी को लेकर। वरमाला तक को ये बोल दिए थे, लेकिन वो खुद वरमाला पहने थे, जयमाला जो माला पहनाते हैं। तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है। इनकी वाइफ को भी लेके बहुत सारी बातें आई। इनकी वाइफ शिप्रा शर्मा है, और इनकी वाइफ के बारे में भी बोला जा रहा है कि ये पहले इनका इंस्टा आईडी था, ये कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को लेके हमेशा वीडियो बनाती थी, ये बहुत वायरल है। तो पहले ये वीडियोस बनाती थी, शॉर्ट्स बनाती थी। अब जबकि शादी जब हो रहा था तो इनके शादी में कहीं भी नहीं देखा गया लड्डू गोपाल, कहीं भी नहीं देखा गया उनके हाथ में, उनके गोद में, जो कि वो हमेशा लेके रखती थी, कभी अपने से अलग नहीं करती थी। उन लड्डू गोपाल को कहीं भी नहीं देखा गया, इनके आसपास भी नहीं देखा गया है, जो कि इतना लेके हमेशा गोद में लेके हमेशा घूमते रहती थी। उसी वीडियो से मतलब उनका सेवा करते हुए ही वो दिखती थी। तो एक तो ये अच्छा नहीं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं टीका चंदन लगा के पूजा करके दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत ज़्यादा भक्त हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं भगवान का। वायरल होने के लिए आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने लग जा रहे हैं। तो उसका अब पता नहीं, अब इससे तो यही साबित हो रहा है ना, जो कि आप इतना बोलते थे कि मैं एक सेकेंड मतलब अलग अपने आप से नहीं करती हूँ, और पूरा शादी बीत गया, जितने आपके आसपास भी नहीं लड्डू गोपाल नजर आए, तो ऐसा क्यों? तो ये बात तो एक हो ही रही है। दूसरी बात, शिप्रा जी के बारे में ये किया जा रहा है कि उनका सरनेम पहले अलग था, अब शर्मा हो गया। पहले पावा था, अब शर्मा हो गया है। तो ये भी है
कि ऐसा क्यों, पहले अलग और अब अलग क्यों। उनका इंस्टाग्राम जो भी सब कुछ था सब उनका हटा दिया गया है, यूट्यूब चैनल भी शायद था तो वो सब कुछ हटा दिया गया है और उसमें 1-2 शॉर्ट्स छोड़ के बाकी सब हटा दिया गया है। तो ये सब आखिर जब शादी करना ही था इंद्रेश बाबा को तो वो शादी करते, लेकिन आप चेंज करके किसी को तब शादी करोगे तो ये बहुत गलत बात है। जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, वो असली प्यार होता है या जो भी होता है प्यार ही एक तरह से आप लोगों का था। क्योंकि आप कथा करते थे, इंद्रेश बाबा कथा करते थे, कथावाचक है, तो ये जब कथा करते थे तो वो आती थी, कथा भी सुनती थी, वहां पे ये लोग मिले थे, शायद देखे होंगे एक दूसरे को, अच्छा लगा होगा दोनों को, दोनों पसंद किए होंगे एक दूसरे को, फिर शादी तक बातें गई होंगी तब शादी किए, तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। आप शादी किए, जोड़ी भी बहुत अच्छी है और भगवान करे कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सदा हमेशा सलामत रहे। आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी है, लेकिन ये जो कुछ भी इतना सब कुछ दिखावा आप किए हो या जो कुछ भी इतना सब कुछ सामने आ रहा है शिप्रा जी का, और कुछ भी और भी ये सामने आ रहा है कुछ बातें कि शिप्रा जी पहले शादीशुदा थी, उनके शादी में कुछ प्रॉब्लम हुई, तलाक हो गया, उसके बाद फिर जब तलाक दे दी तो ये कान्हा जी की भक्त हो गई, तो ये लड्डू गोपाल को रखती हैं, लड्डू गोपाल का सेवा करती हैं, देखभाल करती हैं। उसके बाद उसी दौरान ये मिलती हैं इनसे, बाबा से, इनसे मिलने के बाद इनसे जो भी शादी वादी तक बातें पहुंचती हैं, तब शादी हुई। उनके पहले पति के साथ वाला भी फोटो वायरल हो रहा है, इन्हीं के चैनल पर वो पहले वाला भी फोटो मिला है जो कि इनके पहले पति थे उनके साथ का फोटो मिला है, तो मैं थंबनेल में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत सारी बातें अब खुल खुल के सामने आ रही है, पता नहीं कि इसमें से कितनी अफवाहें, आजकल तो अफवाह भी बहुत ज्यादा उड़ाया जा रहा है, अब पता नहीं इसमें से क्या सच है, कितना सच है, कितना झूठ है, वो तो फिर अब ये लोग आके बताएंगे, खुद शिप्रा जी बताएंगे या फिर इंद्रेश बाबा जी बताएंगे आके, तभी पता चलेगा। हम तो बस देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, जो भी लग रहा है सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पूरा का पूरा वीडियो बन रहा है 100% सही है, बिल्कुल ही नहीं ऐसा अभी कहूंगी, जब तक खुद वो अपने मुंह से कुछ भी क्लियर ना करे। क्योंकि जिन अफवाह तो आप लोगों को भी पता है और सोशल मीडिया का तो बहुत अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पर कैसे आग की तरह अफवाहें फैलती हैं। तो किसी को भी जज करने से पहले, किसी को कुछ सब बोलने से पहले, शिप्रा जी की बात कर रही हूँ मैं, जैसे मैरिड लाइफ, उनकी शादी को लेके, पहले वाले शादी को लेके बातें हो रही है, सरनेम चेंज करने को लेके बातें हो रही है, ये सबको बोल रही हूँ। बाकी जो बाबा ये सब खर्च किए हैं या फिर उनकी जो दूसरे को ज्ञान देते थे कि सादगी में खूबसूरती, सादगी में होती है, इस तरीके का जो ज्ञान देते थे, वो अपनी खुद की बीवी को भी वो ज्ञान देना चाहिए। इतने अच्छे से, इतना खर्च करके पार्लर से तैयार होके वो खुद आई, तो ये सब जब दूसरे को आप इतना ज्ञान दे रहे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ये ज्ञान। अब आप बताओ, अब कहीं भी बाबा जी, गाइस आप लोग बताइए, अब कहीं भी जाएंगे बाबा ये प्रवचन देने, तो क्या लगता है आप लोगों को, कोई विश्वास कर पाएगा, कोई भरोसा कर पाएगा इन पे कि ये सच बोल रहे हैं? क्योंकि पहले जो कुछ भी बोले थे सब यहाँ पे झूठा साबित हो गया है। तो क्या अब जो वो प्रवचन देंगे, आप लोगों को लगता है कि वो प्रवचन सही साबित होने वाला है? अब कोई सही समझेगा उस चीज को? सब फेक समझेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भरोसा जल्दी से नहीं करेगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बाकी ये कलयुग का जमाना है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, और कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा, माफी चाहूंगी। जो जितना मुझे पता था, जितना जानती हूँ मैं, जितना पता है उतना ही शेयर की हूँ, ऐसे नहीं शेयर कुछ भी की हूँ। चलिए चलते, रहने देती हूँ इस वीडियो को, और जो लोग भी नए हैं आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय गाइज।